नमस्कार साथियों, आज हम बिहार के जो है आधुनिक काल में हम देखेंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें है पीर अली जो था वो पटना सिटी के जो है पुस्तक विक्रेता था, जिसने पटना में जो है 1857 के क्रांति का जो है बिगुल फूंका जो है अंग्रेज से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। किसको? पीर अली जो है पुस्तक विक्रेता थे और ये 1857 क्रांति में जो है ये महत्वपूर्ण रूप से इसका योगदान था। कहाँ से कहाँ का था ये? पीर अली जो है पुस्तक विक्रेता था, जो कि पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता था। उसके बाद है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर के जमींदार थे और जिन्होंने 1857 के क्रांति में जो है ये बिहार का नेतृत्व किया था और 75 वर्ष के जो है आयु में उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेज से संघर्ष कर कठिन चुनौती से उसका 1858 में मृत्यु हो गया। उसके बाद है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो पृथक बिहार के जो है निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है और वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद देखेंगे हम मौलाना मजहरूल हक के। मौलाना मजहरूल हक जो है बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी में सबसे अग्रणीय थे और उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में जो है वो सक्रिय भूमिका निभाए थे और उन्होंने पटना में जो है 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम के जो है स्थापना किया था और गांधी जी ने उन्हें देशभूषण कहा था। कौन कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था देशभूषण। किसको कहा था? तो मौलाना मजहरूल हक को कहा था। किसको कहा था? मौलाना मजहरूल हक को कहा था। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और उनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में जो है सिवान के जीरादेई में हुआ था और 1906 में जो है बिहार छात्र सम्मेलन से जो है सक्रिय भूमिका में आए और वे जो है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे और संविधान सभा के जो है वे अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है हसन इमाम, जो है पटना के निवासी थे और हसन इमाम जो है पेशे से जो है बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो है खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था और बिहार में उन्हें साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया था। कौन? हसन इमाम साइमन कमीशन का विरोध किया था। उसके बाद देखेंगे हम भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को देखेंगे हम। भिखारी ठाकुर का जन्म जो है 1887 ईस्वी में जो है सारण के कुतुबपुर में हुआ था और वे भोजपुरी के लोक गायक थे और लोक कलाकार थे और उन्हें जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है और विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। उसके बाद है सर सुल्तान अहमद। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम जो है भारतीय कुलपति थे। कौन? सर सुल्तान अहमद। और 1937 ईस्वी में जो है ये वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य बने और 1941 ईस्वी में जो है ये भारत सरकार में विधि सदस्य नियुक्त किए गए। कौन? सर सुल्तान अहमद। उसके बाद है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो बिहार के प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में जो है बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद देखेंगे हम राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेतृत्व
करता थे और जिन्होंने किसान की दुर्दशा के प्रति जो है कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा। कांग्रेस के जो है 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ में जो अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में, उसमें प्रथम बार जो है राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिले और चंपारण नील प्रथा के बारे में जो है किसानों को जो है दुर्दशा के बारे में गांधी जी को अवगत कराए। उसके बाद मोहम्मद यूनुस को देखेंगे हम तो 1937 के चुनाव पश्चात जो है बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री के पद ग्रहण किए मोहम्मद यूनुस। और उसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को देखेंगे तो उसका जन्म जो है 1887 ईस्वी के नवादा के खंडवा में हुआ था, लेकिन इसका पैतृक गांव जो है शेखपुरा के बरबीघा में था। और बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे और जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार के केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो बताइए बिहार के केसरी नाम से किसको जाने जाते हैं? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाने जाते हैं बिहार के केसरी। उसके बाद हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर को। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे और उनका जन्म जो है 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था और उन्हें जो है स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था और स्वतंत्रता पहचान उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं थे कुरुक्षेत्र, उसके बाद थे उर्वशी, उसके बाद थे हुंकार, उसके बाद था रेणुका, उसके बाद रसवंती आदि इसका प्रमुख रचनाएं थी। उसके बाद हम देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु के देखेंगे, जिसका जन्म 1921 ईस्वी में जो है अररिया जिला में हुआ था और फारबिसगंज के जो आरोही में हुआ था। और हिंदी उपन्यास में जो है उन्होंने आंचलिक लेख के रूप में जाना जाता है और उनकी प्रमुख रचना मैला और आंचल है। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह के देखेंगे हम, उसका जन्म जो है 1887 ईस्वी में औरंगाबाद के जो है पोइवा में हुआ था और उन्होंने 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह में जो है गांधी जी का साथ दिया था और स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में जो है मंत्री पद संभाला था और उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी थी। बिहार विभूति की संज्ञा कौन दिए थे? अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति की संज्ञा दी थी। उसके बाद हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण को देखेंगे तो इसका जन्म जो है 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के जो है सिताब दियारा गांव में हुआ था और इसे लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण का जो है राजनीतिक जीवन जो है सबने अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद वर्ष 1942 में जो है एक क्रांतिकारी के विशेष भूमिका निभाई। 1942 में जो है क्रांतिकारी में विशेष भूमिका निभाई और उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। कहाँ किया आज़ाद दस्ता का गठन? नेपाल में। और स्वतंत्रता पश्चात जो है 1975 ईस्वी में जो है उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया और 1965 ईस्वी में उन्होंने मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। 1965 ईस्वी में उन्हें मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद हम देखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को जो है भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसको? स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। और उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए जो है किसान के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया था और 1929 ईस्वी में जो है उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया और 1936 ईस्वी में जो है भारतीय किसान सभा का स्थापना किया और उन्होंने हुंकार पत्रिका में जो है अपने विचार प्रस्तुत किया था।
उसके बाद देखेंगे हम कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर जिसका जन्म जो है 1924 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था और उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने और बाद में जो है 1970 ईस्वी में ये मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद हम बिहार का विशेष विविध देखने वाले हैं, जिसमें है बिहार का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य जो था वो लिच्छवी वैशाली था। उसके बाद हम देखेंगे विश्व का जो है प्रथम विश्वविद्यालय वो नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन विश्वविद्यालय था? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। उसके बाद हम देखेंगे विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर जो था वो पाटलिपुत्र था। कौन था? पाटलिपुत्र। उसके बाद देखेंगे हम विश्व का जो है प्रथम खगोल वैज्ञानिक जो था वो आर्यभट्ट थे। उसके बाद हम देखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कहाँ के थे? ये बिहार के थे। उसके बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो था वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद हम देखेंगे तो ब्रिटिश शासन में तो प्रथम भारतीय राज्यपाल जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। उसके बाद ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिप्टन के द्वारा 1935 में बने थे। उसके बाद देखेंगे हम स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जो था वो जयराम दास दौलत राम थे, जो 1947 में बने थे। उसके बाद ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो मोहम्मद यूनुस थे। कब थे? 1937 ईस्वी में थे। उसके बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और उसके बाद है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। उसके बाद बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर। और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। कौन थे? श्रीमती राबड़ी देवी थे। उसके बाद हम देखेंगे तो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो था वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो था वो सर एडवर्ड मेनार्ड डेप्स थे और जेप्स केमियर। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो ये 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो था वो सर सैयद फजल अली थे। कौन थे? सर सैयद फजल अली थे। उसके बाद देखेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश जो था वो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। उसके बाद हम देखेंगे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। कौन थे? रामदयालु सिंह। और विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। और बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे, जिनको जो है बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे बिहार के व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न सम्मान मिला था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में दिया गया था और जाकिर हुसैन को जो थे 1963 में दिया गया और जयप्रकाश नारायण को 1999 में दिया गया और बिस्मिल्लाह खान को 2001 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, जयप्रकाश नारायण को 1999 ईस्वी में और बिस्मिल्लाह खान को 2001 ईस्वी में सम्मानित किया गया।